हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट हेयर ट्रांसप्लांट नो बकवास ओनली ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिससे आपकी बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगी हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर के। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की एज कितनी होनी चाहिए, डिस्कस करेंगे कि व्हाइट हेयर ट्रांसप्लांट हो सकते हैं नहीं, डिस्कस करेंगे कि क्या जो ट्रांसप्लांटेड हेयर लगाए जाते हैं वो काले ग्रो होते हैं या वाइट ग्रो होते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है या नहीं है। बैंडेज कितने दिन में रिमूव हो जाती है ट्रांसप्लांट करवाने के बाद, पेन होता है या नहीं होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी कर देना। सबसे पहले तो बता दूं, अगर आप 21 साल के हैं और 70 साल तक के हैं तो आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। 21 साल से छोटे हैं तो थोड़ा इंतजार करें, उसके बाद ही आपका हेयर ट्रांसप्लांट होगा। बट नॉर्मली 21 साल के बंदे के इतना गंजा नहीं होता है कि उसे ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत हो, लेकिन ऐसे होते भी हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट करवाया भी हुआ है। सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं, ये अंकल जी हैं जो कि एक वरिष्ठ नागरिक की कैटेगरी में आ गए हैं, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ गए हैं। इन्होंने डिसाइड किया कि भाई अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे। अगर आपकी एज इनसे छोटी है, ये इतनी है, तो आप मान के चले कि आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, ठीक है। अब इस एज में आकर के सभी लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, चाहे हम बाबा रामदेव के ये कर ले, आंवला खा ले, कुछ भी खा ले, एक एज फैक्टर के हिसाब से बालों का सफेद होना नॉर्मल है। और अगर आपके सफेद बाल हैं और आगे उठा करके इन्हें लगाया जा रहा है तो आपके बाल सफेद ही ग्रो होंगे, ठीक है। इन अंकल के जो गंजापन था वो आगे से काफी ज्यादा हो गया था, फोटोग्राफ में आप लोगों को इजीली विजिबल है। यहीं पर ही डिसाइड किया गया और इसी एरिया के लिए प्लानिंग की गई कि भाई कैसे ग्राफ्ट लिए जाएंगे, कहां से ग्राफ्ट लिए जाएंगे और किस तरीके की हेयर लाइन डिजाइन की जाए ताकि फ्यूचर में एकदम नेचुरल रिजल्ट नजर आए। इन अंकल का हेयर ट्रांसप्लांट 20 रुपीज पर ग्राफ्ट में हुआ, क्लिनिक था मुंबई के अंदर। अब आपको दिखा दूं पीछे वाला एरिया, इसको डोनर एरिया माना गया। बीएड से ग्राफ्ट नहीं लिए गए, सारे ग्राफ्ट सिर्फ एक ही डोनर एरिया से लिए गए। वो सारे ग्राफ्ट उठा करके लगा दिए गए यहां पर। अब एक और क्वेश्चन का जवाब आपका कि क्या डोनर एरिया किसी और का यूज हो सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। अभी तक की तारीख के अंदर विज्ञान इतना आगे नहीं बढ़ा है कि हम किसी और का डोनर एरिया अपने ऊपर यूज कर सके। जब आएगी इस चैनल पे मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो बाल लगाए गए हैं, जो ग्राफ्ट आप लोगों को दिख रहे हैं, कितनी हाई डेंसिटी में दिख रहे हैं ये आप देख लें। मुझे बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी में दिख रहे हैं और इसका रिजल्ट कैसा आएगा वो आप धीरे धीरे बताता रहूंगा। अब ये जो ग्राफ्ट हैं और ये जो पट्टी बांधी जाती है यहाँ पर, ठीक है, वो 3 दिन बाद इंस्पेक्शन होता है कि भाई यहाँ पर कैसा है, हीलिंग हुई है प्रॉपर या नहीं। अगर प्रॉपर हीलिंग हो गई है तो 3 दिन बाद ही बैंडेज रिमूव कर दी जाती है। ये बैंडेज आप अपने घर पर रिमूव कर सकते हो। अगर जो आपको रिमूव करने नहीं आ रही है तो आप क्लिनिक में आकर के करवा सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है किसी भी क्लिनिक में। अब आ जाते हैं 7th डे पर, जहां पर कि आप लोगों को अपना ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद हेड वॉश करना होता है। हेड वॉश का मतलब ये नहीं जो हम रोज घर में करते हैं, शैम्पू लेकर रगड़ देते हैं, वैसा नहीं, ठीक है। हेड वॉश का मतलब होता है जो ब्लड क्लॉटिंग जम जाती है, जो फैट सेल्स जम जाते हैं, उसको रिमूव करना, ठीक है, ताकि बालों को ग्रो होने में और स्किन के अंदर ऑक्सीजन वगैरह पूरी मिलने में मदद मिल सके, ठीक है। इसको रिमूव करना बहुत आसान है, बहुत हल्के हाथों से किया जाता है। मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स का अपने खुद के हाथों से हेड वॉश किया है और उन्हें सजेस्ट किया है कि वो अपना घर पर कर सकते हैं। कईयों ने मेरी गाइडेंस में घर पर भी अपना हेड वॉश किया हुआ है और क्लिनिक के अंदर भी जाकर कई लोग अपना हेड वॉश करवाते हैं। ये हेड वॉश की प्रक्रिया भी फ्री होती है किसी भी क्लिनिक में जहां पर से आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। हाँ, इन 7 डेज के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है, उसके अंदर होती है एक पेन किलर और एक होती है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जिससे कि आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, और पेन किलर इसलिए कि सर्जरी हुई है, सर के अंदर कोई पेन वगैरह ना हो, जहां से ग्राफ्ट निकाले वहां पर भी और जहां पर लगाए वहां पर भी। ट्रांसप्लांट के दौरान बिल्कुल पेन नहीं होता है क्योंकि उस टाइम लोकल एनेस्थीसिया सर के अंदर दे दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब धीरे धीरे और भी क्लियर करता हूं आगे चल के। अब ये कुछ फोटोग्राफ है जो 1 महीने बाद की है ट्रांसप्लांट के। अब यहां पर देखेंगे कि ग्राफ्ट लगा दिए थे, बाल लगा दिए थे, 1 महीना हो गया, बाल ग्रो नहीं हुए, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम हर महीने कटिंग करवाते हैं और हमारे बाल नॉर्मली बड़े होते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमारे बाल भी बड़े हो जाने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए। दोस्तों,
2 महीने की फोटोग्राफ दिखाता हूं आपको लोगों को और 3 महीने की फोटोग्राफ। इस 1 से 3 महीने की फोटोग्राफ के अंदर आपके बाल ग्रो नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्टर के अनुसार, विज्ञान के अनुसार इस दौरान चलता है शेडिंग फेस। शेडिंग फेस के अंदर बाल झड़ते हैं, ठीक है, जो भी बाल लगाए हैं वो बाल झड़ते हैं, ग्रो नहीं होते हैं। 3 महीने के बाद यानी कि 90 डेज के बाद बाल ग्रो होना स्टार्ट करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मुझे 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, मेरा शेडिंग फेस नहीं आया। दोस्तों, शेडिंग फेस का टाइम होता है 90 डेज। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का शेडिंग फेस 80 दिन के बाद आ जाए, ठीक है, तो या फिर ऐसा भी हो सकता है 15 दिन के बाद आप लोगों का शेडिंग फेस आ जाए। जैसे मेरा 15 दिन के बाद शेडिंग फेस आ गया था जब मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, और मुझे ट्रांसप्लांट करवाए हुए लगभग 5 साल का टाइम हो गया है। और आज 5 साल भी बाद मेरे बाल आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़े से, बाकी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, आप लोगों को नजर आएगा कि कैसे हैं, ठीक है। व्हाइट हेयर होना स्टार्ट हो गए हैं थोड़े थोड़े, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। एज फैक्टर भैया, एज फैक्टर जो मैंने बताया था, ठीक है। अगर जो इन्हीं व्हाइट हेयर को निकाल करके यहाँ पर लगाया जाएगा तो व्हाइट ही बाल उगेंगे, क्योंकि जैसी जड़ वैसा पौधा। अब ठीक है, 1 से 3 महीने का टाइम फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है बहुत सारे बंदों के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने सर्जरी करवाई, इतनी तकलीफ सही, और उन्होंने जो है पैसा भी बहुत सारा इन्वेस्ट हो गया इसके अंदर, लेकिन बालों का ग्रो होना स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे एक्सपेक्टेशन थी वैसा कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन 3 महीने के बाद, चौथे महीने से लेकर के 6 महीने तक बंदा जब उसके बाल ग्रो होते हैं वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है। 90% लोगों के 90% ग्राफ्ट 8 महीने तक कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद थोड़े बहुत बाल आना आते हैं 10 महीने तक, लेकिन डॉक्टर की किताबों में बोला गया है कि 1.25 साल तक हेयर ग्रो करते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, और मेरे पेशेंट लोगों के साथ भी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो मैं वही बता रहा हूं जो प्रैक्टिकल है, और वो भी बता रहा हूं जो किताबों के अंदर लिखा हुआ है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं 8 महीने की फोटोग्राफ। अब आप इसे कंपेयर कर लेना, जब अंकल जी आए थे और जब अंकल जी आज की तारीख में हैं। आज की तारीख में आप देख सकते हैं पूरा ही लुक चेंज हो गया है, बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं और बहुत अमेजिंग लग रहे हैं। अब आप लोगों को लगेगा अंकल के तो व्हाइट हेयर आए हैं, अंकल के जैसे ग्राफ्ट निकले थे वैसे लगाए गए, वैसे ही बाल आए। अब आप बोलेंगे कि भाई पीछे से हमारे सिर्फ ब्लैक बाल निकाल दो और आगे की तरफ लगा दो तो ब्लैक बाल आएंगे, लेकिन एज के साथ वो भी तो व्हाइट हो ही जाएंगे ना। तो इस बात पे ज्यादा टेंशन ना लें कि भाई काले निकालें, व्हाइट निकालें, और ये पॉसिबल भी नहीं है किसी भी क्लिनिक के लिए, क्योंकि ट्रिम करके निकालते हैं, छोटे हो जाते हैं। हो सकता है निकाल ले कई लोग, हो सकता है ना निकाल पाए। मेरे हिसाब से निकालना नामुमकिन है। कई डॉक्टर, कई क्लिनिक आपको बोल सकते हैं नहीं हम आपको निकाल के देंगे, वो शायद इसलिए कि ट्रैप में फंसाने के लिए कि हाँ भाई बंदा आकर के हेयर ट्रांसप्लांट हमसे ही करवा करके जाए। हाँ, इन बालों को काला करने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो आप मेहंदी का यूज करें जिससे बाल थोड़े संतरी हो जाएंगे, या फिर हेयर कलर का यूज करें। हेयर कलर बालों के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। कुछ कलर आते हैं जो 2000 के आसपास होते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा कम साइड इफेक्ट पड़ता है बालों के अंदर, और इस वाले जो दूसरे कलर होते हैं उससे साइड इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। तो थोड़ा अवॉइड ही करें तो ज्यादा बेटर है, मेहंदी की तरफ जाएं तो ही ज्यादा बेटर है। लेकिन आपको कलर करना है तो इन बालों में कलर कर सकते हैं। अब ये जो बाल हैं ये बहुत नॉर्मल स्पीड में बढ़ते हैं, जैसे आपके आज की तारीख में या बचपन में बाल बढ़ा करते थे उसी स्पीड में ये बाल बढ़ते हैं। अगर आप प्रॉपरली नाई की दुकान पे जाकर के अपने बालों को नहीं कटवाएंगे तो बाल जो है काफी बड़े हो जाएंगे, लड़की जितने बड़े हो जाएंगे लड़के से भी बड़े हो सकते हैं, ठीक है। अब एक और बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए या नहीं। आप लोगों को डेफिनेटली अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए अगर आप गंजेपन की समस्या से जूझ रहे हैं तो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लुक कैसे से कैसा हो जाता है। मैंने भी करवाया था, आप लोग भी करवाएं और अपनी जिंदगी में खोए हुए बालों को फिर से वापस पाएं। अगर आप लोगों को पसंद आया अंकल का हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जानना चाहता था। इस वीडियो के अंदर दी है मैंने आप लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट की ऑलमोस्ट फुल नॉलेज। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।